आज तुम मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं किसके साथ अपना दर्द बांटूं? किसकी गोद में अपना सर रख के अपना मन हल्का करूंगा? तेरे सामने ही तो अपना मन हल्का कर सकता हूं। मुझसे बात कर प्लीज। मैंने बताया था श्रावणी की जिम्मेदारी हम उठा लेंगे, फिर तूने ऐसा क्यों किया? बोल। श्रावणी की जिम्मेदारी हमने ली थी, फिर आज अपने स्वार्थ के लिए उसको इस समय कैसे धोखा देते हैं? सब तेरे संस्कारों पे उंगली उठाएंगे ना, और फिर सचिन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तू बता, तू अर्जु के सिवा रह सकता है? न तू रह सकता है, न इस घर का कोई भी उसके सिवा नहीं रह सकता। हम दोनों को एक होना पड़ेगा, तुम दोनों को एक होना पड़ेगा। आई, मेरे लिए मानव से अलग होना आसान नहीं है। मैंने हर फैसले में उनका साथ दिया है और आज भी मैंने वही किया। मैं जानती हूँ आई कि मेरे लिए इससे बड़ा नुकसान और कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी था। आई, जो अपनी जिंदगी की कीमत देकर आई, सत्यनारायण की पूजा में मैंने मानव पर विश्वास नहीं किया था, और जब मानव का पूरा परिवार जेल में गया तो चाहकर भी मानव मुझ पर यकीन नहीं कर पाए। तभी हमारे रिश्ते पर घाव लग चुका था आई, और ऐसा घाव लगा था आई कि वो कभी भर नहीं सकता था। एक दूसरे पर यकीन ना करने का ही हम नतीजा भुगत रहे हैं अभी आयु, और कुछ नहीं। आई, तुझे पता है, हम तो जो भुगत रहे वो भुगत रहे, लेकिन हमारे साथ साथ श्रावणी और वंदिता भी भुगत रहे। श्रावणी का तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वंदिता? हाँ आई, अगर मैं तलाक नहीं देती ना तो अजीत और रसिका का की वंदिता की जिंदगी तबाह कर देते। आई, मुझे अजीत का फोन आया था। एक पल के लिए भी तुम्हारे मन में ये डिवोर्स रोकने की बात आई ना, तो आंखें बंद करके वंदिता का चेहरा याद कर लेना। वहां तुम्हारा डिवोर्स रुका और यहां वंदिता को मैं आई, तू कहाँ जा रही है? कुछ हिसाब किताब बाकी है, उन्हें पूरा करके आती हूँ। यस यस यस, आज हमारा बदला पूरा हो गया। जिसने आज तेरी शादी तुड़वाई थी, आज उसी की शादी टूट गई। अब बैठी रहेगी अपनी आई की घर जिंदगी भर। और बार बार उस पल को याद करके पछताएगी जिस पल उसने हमसे पंगा लिया था। अरे सुलोचना थे आप इस वक्त यहाँ आइए ना, आइए। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है? ताई देखिए ना, आपकी बच्ची का घर टूटा है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जाइए उसे संभालिए, उसे सहारा दीजिए।
मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जो फैसला करती है उसकी जिम्मेदारी वो खुद संभालती है। इस सदमे से उभरने के लिए उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने आप को संभाल सकती है। वेरी गुड। ताई, जरा हम भी तो देखें उसकी ये ताकत कहाँ टिकती है। ये तो बताइए, आप यहाँ किस लिए आई हैं? आपको आपके घिनौनेपन और कमीनेपन का एहसास दिलाने के लिए आई हूँ। ताई, आज आप मुझसे सभ्यता की उम्मीद ना करें तो ही अच्छा है। आपने मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है। उनकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाई है आपने। अरे हमने क्या किया है? उससे ही महान बनने का शौक था। महान तो वो है ही, और ये भी उतना ही सच है कि श्रावणी की खुशी के लिए उसने ये त्याग किया है। लेकिन इन सारे हालातों का जिम्मेदार तो यही है ना, ये आपका नालायक बेटा अजीत। काके देखिए आप। चुप। आज अगर तुमने एक भी शब्द बोला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। रसिका ताई, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ना ही वो मेरा स्वभाव है और ना ही वो हमारे घर के संस्कार है। हम चाहे तो भी आपके जितना गिर नहीं सकते। लेकिन एक बात का एहसास तो मैं आज आपको करवा के ही जाऊंगी। बहुत बुरा किया है आपने। आपने मेरी बेटियों के साथ जो किया है ना, उसकी कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। और कोई देखे ना देखे, लेकिन जो कुछ आप कर रही है ना, वो बाप्पा देख रहे हैं। और जब उसकी लाठी पड़ेगी ना, आप चू तक नहीं कर पाएगी। आज आपने मेरी बेटियों को सुख के लिए तरसाया ना, एक दिन आपका ये बेटा भी सुख के लिए तरसेगा। आज मैं रो रही हूं अपनी बेटियों के लिए, एक दिन आप भी रोएंगी इसके लिए। मेरी बेटियां तो इस भंवर से बाहर निकलेंगी, लेकिन जिस दिन अजीत फंसेगा ना, आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी आप उसे बचा नहीं पाएंगी। ये एक आई की हाय है, और ये हाय से लग कर ही रहेगी। और हाँ, जहां तक अर्चना और मानव का सवाल है, मुझे अब भी यकीन है वो दोनों एक होकर ही रहेंगे। आई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि आपको मुझसे बहुत उम्मीदें थी और मैंने आपकी उम्मीदें तोड़ी। लेकिन आई, सच बोलता हूं, मैं और अर्चना पहले से ही... अर्चना ने मुझे सब कुछ बताया। देखा जाए तो गलती ना तुम्हारी थी ना अर्चू की। मैं ही तुम दोनों की चुप्पी को हाथ समझ बैठी। लेकिन क्या करूं, आई हूं ना अर्चू की। जब भी उसकी खुशी के बारे में सोचती हूँ तो हालात, हकीकत सब कुछ भूल जाती हूँ। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। थोड़े समय के लिए मैं भूल ही गई थी कि अर्चू के लिए और उसके मानव के लिए अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अपनी खुशियां भी नहीं। जो होना था वो हो गया है, लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली। मैं कल भी आपका बेटा था और आज भी आपका बेटा। जब कभी भी जरूरत पड़े ना आई तो हक से मुझे बुलाइए, मैं हमेशा आऊंगा ही। नसीब वाली है सविता ताई,
कि उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। नमस्ते। अपना ख्याल रखना मन। देखा मानव, यह है हमारी ताकत। आखिर तुम्हें और अर्चना को हमारी ताकत के सामने झुकना ही पड़ा। कहा था मैंने, पंगा मत लो, नहीं सुना? अजीत बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं। कलेजे में ठंडक पड़ गई है मेरे। तुम्हारी और अर्चना की वजह से बहुत गुस्सा आया है हमने, लेकिन कोई बात नहीं, अब सारे अपमानों का बदला पूरा हो चुका है। माना कि पूरी दुनिया रो रही है, मातम मना रही है, लेकिन यहाँ हमारे घर में हम खुशियां मनाएंगे। इतने खुश क्यों हैं? आपको ऐसा लगता है कि आप जीत गए, तो आपकी गलतफहमी है। मैंने और अर्चना ने तलाक अपनी मर्जी से लिया है, श्रावणी के बारे में सोच के। दिल से मैं और अर्चना आज भी उतने ही करीब हैं, बल्कि उससे ज्यादा करीब हैं जितना कि पहले थे। कोर्ट और सरकारी कागजों से बहुत ऊपर है हमारा ये पवित्र रिश्ता का। कि हम चाहे साथ में रहे ना रहे, ये रिश्ता ऐसे ही बरकरार रहेगा। हाँ हाँ, क्यों ना हो, क्यों ना हो। जैसे भी है, जो भी है, अर्चना है तो आखिर वर्षा की बहन ना। जिस तरह वर्षा ने अपने शादीशुदा बॉस के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे थे, उसी तरह अर्चना भी अपने शादीशुदा मानव के साथ नाजायज ताल्लुकात रखेगी। अजीत को मारने का बहुत मन कर रहा होगा ना तुम्हारा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हारे बहन का पति है। याद है काकी, तभी अब तक यहाँ खड़ा है। लेकिन मेरी सब्र का इम्तिहान मत लेना अजीत, क्योंकि अगर तूने एक शब्द और अर्चना के खिलाफ निकाला ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू वंदो का पति है। तू धमकी दे तो इस्माइल, हाँ? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? तू बोल के तो देख। तू शायद भूल रहा है कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ा है। मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन शायद तू भूल रहा है कि ये वही घर है जहां पे आके मैंने तुझे बहुत मारा था। उस वक्त बात मेरी बहन की थी, और आज जिस पे तू उंगली उठा रहा है ना, वो मेरी जिंदगी है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? अपना ख्याल रखना बंधु। और हाँ, मैं तुम लोगों से मेरे और अर्चना के इस रिश्ते को समझने की उम्मीद भी नहीं करता, क्योंकि इस रिश्ते को समझने के लिए इंसान होना जरूरी है। अरे सुलोचना, कहाँ गई थी तुम? रसिका ताई के घर गई थी, उनसे कुछ हिसाब किताब बाकी था, वो पूरा करके आ रही। यहाँ तो बस लोगों को बहाना चाहिए मेरे भाई और मेरे आई पर दोष मढ़ने का। कुछ हुआ नहीं कि बस दोनों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। हद है। मंजू, इस बारे में मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारी आई कैसी है और कैसी नहीं है ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। और इन सारी बातों की शुरुआत कहाँ से हुई थी
ये अगर याद कर लोगी ना, फिर तुम्हें अपने आई पर और अपने भाई पर प्यार नहीं आएगा। आई देखिए आप, आई बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारी आई और तुम्हारे भाई की वजह से आज मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई है। हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हमारी नजरों में वो गुनहगार थे, गुनहगार हैं और हमेशा गुनहगार रहेंगे। हाँ विनोद, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या दोष है? तो फिर ये बात बार बार मेरे सामने क्यों दोहराई जा रही है? अरे मुझे क्यों गिल्टी फील करवाया जा रहा है? हमेशा से देखती आई हूं इस घर में मेरे साथ हमेशा से पार्शलिटी होती है। अर्चना के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, सारा की सारा घर उसकी तरफदारी करने लगता है और मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है। प्लीज दादा, दादा प्लीज आप लोग मेरी वजह से मत झगड़िए। लेकिन अर्जुन, प्लीज दादा, प्लीज। अरे ये क्या तरीका है चलने का? आंखें फूट गई क्या तेरी? दिखती ना मैं यहाँ खड़ी हूँ। आई मैंने जानबूझकर नहीं मारा। तू जानबूझ के मार या अनजाने में मार? धक्का लगा ना मुझे। देख पहले मेरा सर सटकेला है और फिर से धक्का लगेगा ना, ऐसे मारूंगी ऐसे मारूंगी। आई तुम अब पहले जैसी नहीं रही। मतलब? अर्चना के जाने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम पहले जैसी गुस्से वाली हो गई हो। अरे अर्चना क्या गई, तुम्हारी अच्छाइयाँ सब साथ में लेकर गई। अरे ताई, जो तुम्हारे घर पे हो रहा है ना वो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम हमारे पास गुस्सा आके क्यों निकाल रही हो? ए उसका नाम मत ले। उसके रहने से या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूँ ऐसी हूँ। बोलने का तो बात कर, नहीं तो भाड़ में जा। नहीं चाहिए तेरी भाजी। पता है लक्ष्मी, ये ताई का गुस्सा नहीं, उनका दर्द बोल रहा है। अर्चना के जाने के बाद वो बहुत दुखी हो गई है, पर अपना दुख किसी को बता भी तो नहीं सकती ना। इसी तरह गुस्सा करके अपने आप से भागने की कोशिश कर रही है वो। बड़ी आई सियानी मुझे बोलती है अर्चना के जाने से मैं बदल गई। अरे वो गई तो उसकी बला से मुझे कुछ असर नहीं पड़ने वाला। मैं किसी से डरती नहीं है। जाने दो, अभी काम करना चाहिए। खाना क्या पकाने का, खिचड़ी कर देती हूँ। ये लड़की ने ना पूरा घर उल्टा पुल्टा कर दिया है। जो किया वो अच्छा नहीं किया। घर के लोगों को लेके चीजों तक अपने कब्जे में कर लिया। अपाहिज बना के रख दिया बेटी। सब बदल के रख दिया, कुछ मिलता नहीं है। इतना कि घर की खुशी भी नहीं मिल रही। छोटी छोटी बातों के लिए मिन्नतें करनी पड़ेगी। मानव बेटा, जरा उसको फोन तो लगा। मानव, लगाया? दे। हाँ मानव। मानव नहीं, मैं बोल रही हूँ। आई आप अपना रिश्ता कब का टूट चुका है। दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं तेरी आवाज सुनने की। आई क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, यहाँ थी तो मुझे काम करने नहीं देती थी। मुझे एक जगह पे बिठा के रखा, अपाइज बना के। अभी मुझे तो खपना ही है। एक चीज जगह पे नहीं मिल रही। मुझे बताओ दाल कहाँ है?
नीचे से पहले रैक पर दूसरा डब्बा। हाँ, और चावल? नीचे से पहले रैक पर तीसरा डब्बा, और उसी के साथ आटे का डब्बा भी रखा है। हाँ, और चाय पत्ती? आई वो खिड़की के पास ही रखी हुई है। और शक्कर? शक्कर की जगह जरूर बता देना। मेरे घर की असली मिठास चली गई है, नकली मिठास ही सही मुझे मेरी जिंदगी गुजारनी है। भाई वो हाँ बस, धन्यवाद। ये क्या? खाना क्यों नहीं खाया तुम लोगों ने? गले से नीचे नहीं उतर रहा है क्या? अब ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। वो महारानी नहीं आने वाली खाना बनाने के लिए। जितना भी उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, उतनी उलझती जाती हूँ मैं। आपको मैंने कोर्ट में पहले दिन ही बोला था, उसको घर में मत लाओ, पूरे घर में कब्जा कर बैठेगी। सुना नहीं, लेके आए। आपको बहुत प्यार आया था ना बहू पे, हाँ? प्यार करने लगे थे ना, लो भुगत लो। उस दिन मेरा कहा मानते थे ना, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता था। मैं जो पागल थी, जिंदगी में गलती कर बैठी। पहले से अच्छी खासी नफरत करती थी मैं, अचानक प्यार में बदल गई। जितनी भी दिल से निकालने को देखती हूं, निकलती नहीं, दिल में डेरा जमा के बैठी है। आई मानव, तू गुस्सा मत क्या कर। तू गुस्सा करती है ना, तेरे अंदर का दर्द और साफ दिखाई देता। मानव, तूने अर्चना को जाने से रोका क्यों नहीं बेटा? मैं नहीं रोक सकता था। अगर रोक सकता होता तो उसे जाने क्यों देता? वो चली गई, जाते जाते घर की खुशियां अच्छाई लेके गई रे। मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती मानव। लोग कहते हैं अभी सविता पहले जैसे हो गई, झगड़ा लो, ताने मारने वाली, चीखने चिल्लाने वाली। अरे वो थी
तो दया क्षमा शांति मुझ में थी, अब सब चला गया। मानो मानो तो अर्चना को लेके आना बेटा, मानो मानो अर्चू को वापस लेके आना बेटा, वापस लेके आओ बेटा, अर्चू को वापस लेके आओ। आइए 1 मिनट। आई मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन इस तरह मुंह मोड़कर। मैंने तुमसे कहा तुम मुझसे बात करो, नहीं ना, इसलिए चुप करो वर्षा। आई देखो वर्षा, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। तुम इस घर में हो क्योंकि सतीश चाहता है तुम इस घर में रहो, इसलिए प्लीज सिर्फ सतीश की पत्नी बन के रहो, मेरी बहू बनने की कोशिश मत करो तुम। आई इन दो भूमिकाओं को मैं अलग नहीं कर सकती। हम सतीश की वजह से जुड़े और जुड़े रहेंगे। एक बात कहूं, मैं आपसे ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी। जानती है क्यों? क्योंकि कल जब आपको सच्चाई पता चलेगी ना, तब ये रिश्ता हम वहीं से शुरू करेंगे जिस मोड़ पे हमने इसे छोड़ा है। और वो कभी होगा नहीं वर्षा, क्योंकि जो मैं जानती हूँ वही सच है। आज तुम्हें एक फैसला करना पड़ेगा सतीश, या तो तुम वर्षा के साथ रिश्ता तोड़ दो या फिर ये घर छोड़ दो। क्योंकि मैं इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। ये लो शौर्य, दवाई खा लो। मानव, आइए ना, कुछ देर बैठिए मेरे पास। हाँ क्यों नहीं। ये लो पहले दवाई खा लो, 1 घंटे बाद सूप पी लेना। मानव, आप मेरी सारी ज़रूरतें कितनी अच्छी तरह से जानते हैं ना, कि मुझे कब दवाई देनी है, कब सूप पीना है, कब दूध पीना है, और कौन सी दवाई तुम्हें अच्छी नहीं लगती वो भी जानता हूँ। चलो। मानव, आप जानते हैं एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा सुख कौन सा होता है? उसके पति का उसके साथ होना। हाँ, और आज आपने मुझे वो सुख दिया है। मैं बहुत खुश हूँ मानव। मानव, आप इसी तरह हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? हाँ, अभी पहले तुम दवाई खा लो, ठीक है 1 घंटे बाद मैं सूप लेके आऊँ, सोने से पहले पी लेना उसे। मानव, अब इसकी क्या जरूरत है? सो जा श्रावणी। अर्चना, 3 महीनों के बाद आज का यह पहला दिन है जब तुम मेरे साथ नहीं हो। लेकिन सच कहूं, यहाँ ना होते हुए भी मैं तुम्हें यहाँ महसूस कर रहा हूँ। इस दिन के एक एक पल में तुम ही थे अर्चना। कभी आई तुम्हारा जिक्र कर रही थी, कभी बाबा तुम्हें याद कर रहे थे, तो कभी मैं तो बस तुम में ही था अर्चना।
मैं उस घर से इस घर आ गई मानव, लेकिन नहीं अलग हो पा रही हूँ आपसे। जिंदगी रुक सी गई है आपके बिना। मानव, हाँ मानव। नहीं नहीं, बस ऐसे ही फोन किया था। तुम्हारी याद बहुत आ रही थी। तुम सो तो नहीं रही थी ना? किस्मत की तरह नींद भी रूठ गई है मुझसे। अगर आप फोन नहीं करते ना अभी, तो मैं ही आपको फोन करने वाली थी, ये जानने के लिए कि घर पे सब कैसे। क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे जाने के बाद कोई खुश नहीं है। सब अपनी किस्मत के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि ना तो कोई तुम्हें भुला पा रहा है और ना भुला सकेगा। मानव, श्रावणी की दवाई का वक्त हो गया है। सब ठीक है, उसको दवाई दे दिया और वो सब काम कर दिया जो तुम करती थी। अर्चना, एक बात कहूं? हाँ। क्या मैं रोज एक बार तुमसे ऐसी बात कर सकता हूं? मुझे ऐसा लगेगा ना कि तुम यही मेरे पास हो। प्लीज। बरोबर मोजून घे. ये नामदेव, काय रे सत्या, काय झालं? बघ, आज इस घर की बत्ती फिर सुबह 5 बजे जल गई. अर्चू, अरे आई, तू आ गई. देख, तेरी चाय बिल्कुल तैयार है. आज कितने दिनों बाद मैं तेरे लिए चाय बना रही हूँ. पी के बता कैसी बनी है. बिल्कुल वैसी जैसे कुछ दिन पहले मानव ने मेरे लिए बनाई थी. तुम दोनों एक दूसरे में इतने घुल मिल गए हो ना कि तुम दोनों की कोई भी चीज एक दूसरे से अलग रही ही नहीं है. भाई जाने देना. तू कैसे जाने दो अर्जु? जिंदगी भर एक ही सपना देखा था कि मेरी बेटी को एक अच्छा पति मिले, एक समझदार पति मिले जो उसे ढेर सारी खुशियां दे, बहुत सारा प्यार दे. और भगवान ने मानव को दामाद के रूप में भेजकर मेरा वो सपना पूरा भी कर दिया. फिर पता नहीं क्यों उन्होंने तेरे नसीब में यह अकेलापन लिख दिया. पता है अर्जु, साल भर पहले मैं इसी तरह खड़ी होकर तेरे भविष्य के बारे में सोचती थी. साल भर में कितना कुछ हो गया, कितना कुछ बदल गया. बदली नहीं है तो सिर्फ मेरी चिंता.
आज भी मैं यहाँ खड़ी होकर यही सोच रही हूँ, क्या होगा मेरी बेटी का भविष्य। चाय। रावणी, दादा, चाय। मानो बेटा बाहर आ, चाय ले। अरे गिरीश जी आइए ना। सविता, गिरीश जी के लिए चाय लाना। लाती। अरे नहीं 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 चाय नहीं, इट्स ओके, बस घर से नाश्ता करके ही निकला। मानव, मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। दरअसल 4 दिन पहले श्रावणी ये घर छोड़ के मेरे घर आई तो मैं भी यही समझ बैठा कि तुम अपनी जबान से मुकर गए, लेकिन मैं गलत था। मैं सचमुच बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ मानव। मैम नहीं सर, आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही करता। सविता ताई, मानव और अर्चना का डिवोर्स हो चुका है। अब करीब 20 दिन के अंदर इन लोगों के वो कानूनी पेपर्स भी हमारे हाथ लग जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इतने दिन इंतजार करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि मानव और श्रावणी की शादी हम 10-12 दिनों में कर सकते हैं। और उसके बाद फिर श्रावणी की डिलीवरी वगैरह। मानव, क्या लगता है तुम्हें? ऐसा सही समझे। अगर मानव को कोई आपत्ति नहीं है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। हाँ गिरीश जी, आप बस तारीख पक्की करके हमें बता दीजिएगा, तैयारी शुरू करते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है मानव। तूने अभी अभी गिरीश जी से जो कहा सबने सुना, लेकिन तेरे दिल ने जो कहा वो सिर्फ मैंने सुना है। इस शादी के लिए ना तो तू तैयार है और ना ही मैं ये शादी मानने के लिए तैयार हूं। अश्विन, अश्विन, क्या करने आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से। मुझे अश्विन से बात करनी है। माइंड योर लैंग्वेज। पति है वो मेरे, बहनों ही है तुम्हारे, इतना तो लिहाज रखो। इस रिश्ते का लिहाज अगर उसने रखा होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन रिस्पेक्ट लेने तक की भी औकात नहीं है उस आदमी की। वर्षा, उर्मी तुम किससे? I'll just call you back. अरे वर्षा, तुम यहाँ आओ। तुम्हारी आंखें खोलने आई हूँ यहाँ पर। ये कैसी बातें कर रही हो वर्षा? देख नहीं रहे हो कितनी जिंदगियों के साथ साथ कितने रिश्तों को तबाह करके रख दिया है तुमने। मेरी और सतीश की लाइफ तो बर्बाद करके रख ही दी है, लेकिन साथ साथ एक आई को अपने बेटे से तोड़ा है, एक बहन को अपने भाई से तोड़ा है तुमने। मैंने किसी के रिश्ते नहीं तोड़े, मैंने तो सिर्फ सिर्फ सच्चाई को झूठ बनाकर सबके बीच बेचा है। और ये लोग जो तुम पर हद से भी ज्यादा प्यार करते हैं, विश्वास कर बैठे तुम्हारी बातों पर। तुम्हें पता है, आई और सतीश के बीच की बात इतनी बिगड़ चुकी है कि आई ने सतीश को घर से बाहर जाने के लिए कहा। वर्षा, तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो रहा है ना,
तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर सतीश तुम जैसी गलत लड़की का साथ नहीं देता ना, तो उसके साथ ये नहीं होता। ताई, मुझे बहुत चिंता हो रही है आपकी। जिस दिन सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, इस आदमी का घटिया रूप आपके सामने आ जाएगा, तब आप ये सब कैसे सहन कर पाएंगी? और तुम एक बात समझ लो, ये जो सारे रिश्ते टूटने की कगार पर है ना, एक सच सामने आएगा और ये सारे रिश्ते एक पल में जुड़ जाएंगे। लेकिन तुम्हारा उर्मिला ताई के साथ जो रिश्ता है वो शायद इस हद तक गिर जाएगा कि भगवान भी आएगा तो भी उसे जोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारे पापों का फल इसे भुगतना पड़ेगा। बहुत बोल लिया तुमने। आज के बाद मेरे इस घर के चौखट पर कदम भी रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से, जाओ। उर्मी, यहाँ बैठ। चल श्रावणी, रख दे सारा। ले बाबा ले, तेरी गोली ले। नहीं यार, ये पीली वाली गोली रात के खाने के बाद खानी है। अच्छा, तो ये देने की है। हाँ, ये कैल्शियम की गोली है। ये 2 दिन में एक बार खाते हैं और मानव ने मुझे कल ही दी थी। ये छोटी वाली गोली। तो ये देने की। अर्चना थी ना, तो उसको सब पता था कि कौन सी गोली कब देनी है। हाँ हाँ मालूम है, वो सब जानती थी। लेकिन फायदा क्या? बीच रास्ते में सारी जिम्मेदारियां हम पर डाल के चली गई। अब सब हमें ही करना है। ले ले। श्रावणी, मेरे पास एक तरीका है उसे बुलाने का। तू उसे फोन करके बोल, तुझे और तेरे बच्चे को उसकी जरूरत है। देख कैसे दौड़ के आएगी और तेरी नौकरानी बन के रहेगी। बहुत शौक है ना उसे महान बनने का। एक बात कहूं श्रावणी, तू बहुत अच्छी लड़की है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अर्चना की जगह नहीं दे सकती। क्योंकि उसका और मेरा रिश्ता कुछ अलग ही है। उसकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता। मैं उससे जितना प्यार करती हूँ उतनी ही नफरत करती हूँ। बहुत दिल दुखाया उसने मेरा। इतना सारा प्यार दिया, मेरे अंदर का गुस्सा निकालकर प्यार भर दिया, अपनापन भर दिया, और जब रिश्ता निभाने की बारी आई तो मुंह उठाकर चली गई। ये भी कोई तरीका होता है? आई आई करती थी। ऐसे कोई पेश आता है अपनी आई के साथ? जब साथ ही नहीं रहने का था तो रिश्ता निभाया क्यों? उसकी इस करतूत ने मेरी पुरानी सविता को जगा दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं। आप मुझे अपनी बंधु मानती है ना, तो मुझे एक वचन दीजिए। श्रावणी इस घर के होने वाली बहू है। उसे वो सारे हक मिलने चाहिए जिसके वो हकदार है। आप उसे भी उतना ही प्यार देंगे जितना आप बंधु को करती। तू कौन होती है बोलने वाली मुझे? मैं श्रावणी को तेरी जगह दूं या नहीं दूं? कौन होती है तू? देख लूंगी मैं।